हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है द टीपू सुल्तान शेर मैसूर, जिसके बारे में हम लोगों को क्लियर करना है। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो नवाब सिराजुद्दौला थे, इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए 1772 में उनको फरमान जारी कर दिया था। कैसे उनको उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब इधर हम चलते हैं, जो टीपू सुल्तान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मैसूर का सल्तनत है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, द कंपनी resorted to direct military confrontation when it was a threat of its political and the economical interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of the Mysore. इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, जैसे टीपू सुल्तान जो हैं, इनको शेर ए मैसूर कहा जाता है। तो जब कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, जब इनको लगा कि अब हमको बहुत खतरा हो रहा है भारतवासियों से, जब इनका व्यापार कर थोड़ा संकट में दिखने लगा, तो कंपनी ने डायरेक्ट सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, अब हम लोग पीछे से वार नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट युद्ध करेंगे। और दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। यानी अगर दक्षिण भारत के साथ जो इनका युद्ध होता है उसको अगर हम देखें तो इनका जो इंटेंशन है वो हम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। मैसूर हैड ग्रोन in strength under the leadership of the powerful ruler like the Hyder Ali ruled from the 1761 to 1782। जो मैसूर है, ये मैसूर हैदर अली के शासनकाल में सन 1761 से 1782 ईस्वी तक, और 1761 से 1782 ईस्वी तक मैसूर में शासन इन्होंने किया है और अपना जो रूल है वो उसको स्ट्रेंथ किया है, अपने पावर को फैलाया है। एंड हैदर अली रूल फ्रॉम 1772 एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, और उनके जो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध बेटे जिनका नाम टीपू सुल्तान था, इन्होंने 1782 से 1799 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया है। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड द कार्डमम। ये मालाबार कोस्ट किधर है? यह हम लोग का केरल साइड में है। तो वहाँ पे जिस समय जो मैसूर है, तो मैसूर पर इन लोगों ने कंट्रोल करके, यानी मैसूर पर मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान के नियंत्रण में मालाबार कोस्ट से व्यापार होता था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। In 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों को चंदन की लकड़ी बेचना बंद कर दिया था। ठीक है, चंदन की लकड़ी को बेचना बंद कर दिया। पेपर कार्डमम दो द पोर्ट ऑफ दिस किंगडम, यानी जो भी इनके रियासत में बंदरगाह आ रहे थे मैसूर में, उन मैसूर के बंदरगाहों से इन्होंने सैंडलवुड का व्यापार, पेपर का व्यापार, कार्डमम, इन तीनों का व्यापार बंद कर दिया। ठीक है, इसके निर्यात पर रोक लगा दी। कहाँ चला गया? एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और इस पर रोक लगा दिया। और टीपू सुल्तान ने जो यहाँ के स्थानीय सौदागर थे उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से स्टॉप किया। कहा कि अब कंपनी के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा, चाहे यहाँ का छोटे व्यापारी हो, चाहे मैं खुद का जो बड़ा यहाँ का राजा हूँ या फिर जो यहाँ का शासक हूँ, मैं इन सबको बंद करता हूँ। आप लोग को जो भी व्यापार करना है या तो आपस में करिए या फिर किसी दूसरे से करिए, लेकिन आप लोग अंग्रेज़ों से व्यापार नहीं करेंगे। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन द इंडिया। और टीपू सुल्तान ने जो अपना एक अच्छा खासा जो रिलेशन बनाया, इसने भारत में जो फ्रेंच कंपनी थी या फिर जो फ्रेंच व्यापारी आया करते थे उनसे इन्होंने एक अच्छा खासा अपना एक व्यापारिक घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया। किसने? टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों से। अब देखिए, जो अंग्रेज़ थे उनसे नहीं, जो अब इतने समय तक
1780-84 तक अब बहुत ज़्यादा कंपनियां भी भारतवर्ष में खुल गई। कोई पुर्तगाली था, कोई वहाँ पे अंग्रेज़ था, कोई फ्रांसीसी था, कोई डचेस था, तो इन सब ने कंपनियां आकर के यहाँ पे खोल दी। तो टीपू सुल्तान ने कहा हम अंग्रेज़ों से व्यापार अब नहीं करेंगे, हमारा जो अच्छा खासा संबंध है वो फ्रांसीसियों से है, हम उनसे व्यापार करेंगे। फ्रांसीसी फ्रांस के रहने वाले एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ देयर हेल्प, और इन्होंने इन फ्रांसीसियों की सहायता से ही अपने जो आर्मी थी उनको आधुनिक बनाया था। किसने? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब जो अंग्रेज़ जो थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ थे अब अंग्रेज़ को के अंदर आग बबूला हो रहे थे, उनके जो क्रोध आ रहा था। दे सा हैदर एंड द टीपू एज एम्बिशस, उन्होंने हैदर और टीपू को एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और डेंजरस के रूप में लिया। यानी उन्होंने समझा कि जो टीपू सुल्तान है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक व्यक्ति है। उनके मन में ये बैठ गया। किसके मन में? अंग्रेज़ों के मन में। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड, ये वो ऐसा ही टीपू सुल्तान रूलर है जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा और जिसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा। ये बातें किसके दिमाग में आने लगी? अंग्रेज़ों के दिमाग में। 4 वार वर फॉट विथ मैसूर, मैसूर से 4 युद्ध हुए। कितने? 4। 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799। ठीक है, यानी 4 युद्ध मैसूर से हुआ है और चौथे लास्ट वाले युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए हैं। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम, जो चौथा युद्ध हुआ है, यानी बाकी जो 3 युद्ध हैं इनसे अंग्रेज़ों ने क्या किया है? अंग्रेज हारे हैं, तीनों में ये जीते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन जो चौथा जो युद्ध है उसमें टीपू सुल्तान, जो कि श्रीरंगपट्टनम में लड़ा गया था, वहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, जहाँ पर कंपनी जीतती है। एंड टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफाइनिंग द कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉरमर्स रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्ड्स एंड द सडनली एलियंस वाज इम्पोज्ड ऑन दिस स्टेट। और इस तरह से श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश, कौन? इसके बाद, यानी कि मैसूर के बाद टीपू सुल्तान के बाद कौन उस पर शासन किया? वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। यानी कि जिस समय ये सब हो रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? जो सहायक संधि उसकी चलती आ रही थी, सहायक संधि का मतलब था हर एक राज्य, जैसे जो राज्य अपने अनुसार मान जाते थे कि हाँ मैं आपके अंडर में रहना चाहता हूँ, तो वो उन राज्य को अपने अंडर में करके उस पर शासन करते थे और वहाँ के किसी एक लीडर को या फिर वहाँ का जो बादशाह हुआ करता था उसको प्रमुख बना देते थे। लेकिन प्रमुख बनाने के साथ उनसे ये भी कहते थे कि आप जो भी काम करेंगे वो मेरे कहे अनुसार करेंगे, वरना आप ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन टीपू सुल्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अंग्रेज़ों की बातों को माने, तो इन्होंने उनका अपोज़ किया और इसी अपोज़ की वजह से इनकी जो डायनेस्टी थी वो भी छीन गई और ये भी मारे गए। लेकिन अच्छा हुआ कि ये वीर थे, एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का शासन स्वीकार नहीं किया और बाद में चल करके इनके भी स्टेट को क्या कर लिया गया? सहायक संधि में अपना लिया गया। यहाँ पे एक फिगर बना है टीपूज टॉय टाइगर, टीपू का जो खिलौना है शेर। ठीक है, यानी ये टीपू का एक खिलौना है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मर्केनाइज टॉयज दैट द टीपू पोसेड। यू कैन सी अ टाइगर मसलिंग अ यूरोपियन शोल्डर। When its handle was turned, the toy tiger rode and the shoulder shrinked. This toy tiger is now kept in the Victoria and the Albert Museum in London. This British took it away when Tipu Sultan died, defending his capital Srirangapatnam on the 4th May 1799. यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने का तस्वीर है। ठीक है, इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसका जो हैंडल है जब वो घुमाया जाता है तो शेर दहाड़ता है और सिपाही भीतर के उनकी दहाड़ को सुनकर के डर जाता है। यह सब खिलौना, जो भी खिलौना, ये भी जो टॉय है, इस टॉय को जिस समय श्रीरंगपट्टनम में युद्ध होता है तो युद्ध के बाद
अंग्रेज़ यहाँ से इस खिलौने को ले जाते हैं और ले जाकर के लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूज़ियम में इसको रखा हुआ है, अभी भी वो वहाँ पे स्थापित है। ठीक है। और ये 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज़ों ने इस खिलौने को वो अपने साथ लेकर के यहाँ से वो चले गए थे। खिलौना भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। द लीजेंड ऑफ टीपू, इसको देखिए। टीपू की कुछ कहानियाँ जिसको हम देखते हैं। किंग्स आर ऑफ्टन सराउंडेड बाई द लीजेंड एंड देयर पावर glorified though folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of the Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. देखिए, राजाओं की अगर छवि की बात करें तो उनकी छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती थी। लोगों की बातों को सुन करके भी लोग जानते थे कि राजा कैसे हुआ करते थे। प्रचलित किस्सों कहानियों में उनकी ताकत का खूब बातें कही जाती हैं और उनका यशगान भी किया जाता है उनकी ताकत का। 1782 में एक कहावत ही है कि 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए एंड देयर ही इज फेस टू द विथ अ टाइगर, और वहाँ पे उनको एक टाइगर से सामना करना पड़ा। His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of tiger of his plague. देखिए, उस तरह जिस समय ये फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए तो वहाँ पर एक शेर ने उनके सामने आकर के हमला बोल दिया। उनकी बंदूक भी उस समय पर काम नहीं कर रही थी और उनकी जो कटार थी वो भी हाथ से छूट करके नीचे गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे रूप से शेर का सामना किया और आखिरकार सामना करते गए और आखिरकार अंत में कटार को उठा करके शेर को मार गिराया। इसी के बाद से ही उनको शेर ए मैसूर यानी टाइगर ऑफ मैसूर का दर्जा या फिर उपाधि दी गई। यह भी कहा जाने लगा कि उनके राजसी झंडे पर शेर की ही तस्वीर होती थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे। इतना समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।